लहरें गिनना। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगे अधिकारी बना दिया। बीरबल जो पास ही बैठा था यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक आन पड़ता है, बेईमानी के बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगीं कि वह प्रजा को काफ़ी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे कभी किसी प्रकार की बेईमानी का मौका ना मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहाँ भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी शायसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो मैं अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहाँ कोई रिश्वत और बेईमानी का मौका ही नहीं था, लेकिन मुंशी जी ने वहाँ भी अपनी अकल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नाव को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। नाव को 2-3 दिन रोकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपये देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिख कर आज्ञा दी, नाव को रोको मत जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखत में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नाव को रोको मत जाने दो, और वसूली करने लगा। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर ही करना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे तब दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला 2 प्याजा की शह पाए। कुछ सभासदों ने कहा, जहाँपना आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज़्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वो कर सकते हैं वो काम हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया तो ठीक है, और अगर नहीं दे पाए तो तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? और अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूँ कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे सवाल हरगिज़ नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, उन्होंने सलाह करके कहा। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूँ। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय से तो अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। दूसरा बोला, अल्लाह कोई चीज़ नहीं है, कोई दूसरा उत्तर सोचो। सबसे बड़ी चीज़ है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज़? 6 दिन तक बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुँचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की, प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर, चारों ने एक स्वर में कहा। बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताएं आपकी क्या शर्त है। तुम में से 2 अपने कंधे पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे।
एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा, बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ ना होता तो बीरबल के मुंह तोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे। दो ने अपने कंधे पर उनकी चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथे ने जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों से भी कोई कुछ ना कह समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठा कर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े रहे।